राधे राधे प्रभु जी। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है, सबका स्वागत है। महादेव ने सुनाया पहली बार प्रभु को राधा नाम। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान कृष्ण के जन्म के बाद कई देवता प्रभु के बाल स्वरूप को देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए आए, जिनमें नारद जी, ब्रह्मा जी आदि प्रमुख थे। ब्रह्मा जी को देख करके गोकुलवासी घोर आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उनके 4 मुख थे। और जब ब्रह्मा जी चले गए तब महादेव जी आए। उनका गौर बण है, जटाओं से गंगा बहती हुई, गले में मुंडों की माला और बासुकी नाग। ब्रजवासी उनको देख करके ही भयभीत हो गए। महादेव ने यशोदा मैया से कहा कि हमें नवजात के दर्शन करने हैं, हम कैलाश में रहते हैं और आज विशेष कर तुम्हारे पुत्र का दर्शन करने और उसको आशीर्वाद देने आए। यशोदा मैया और बाकी दासी उनको देख करके स्वयं भयभीत हो रहे थे, डर रहे थे भगवान के रूप को देख करके। तो अपने लल्ला को उनके समक्ष ले जाने का प्रश्न ही कैसे उठता। अपने लल्ला को कैसे ले जाते ऐसे रूपवान के पास? ऐसा रूप बना हुआ था भगवान शंकर का। सबने कहा जो तुमको दान दक्षिणा चाहिए वो ले लो और यहाँ से चले जाओ, किंतु लल्ला के दर्शन नहीं करने देंगे। अब आपको देख करके लल्ला भयभीत होकर के रोने लगेगा। मैया को महादेव का रूप देख करके एक शंका यह भी थी, कहीं ये मेरे लल्ला पर जादू टोना ना कर दे। भगवान शंकर का रूप थोड़ा डरावना, गंगा सिर के ऊपर से, गले में मुंडों की माला पहने हुए हैं, साथ में सांप गले में डाले हुए हैं। ऐसे रूप को देख करके तो हर कोई डर जाएगा, भले ही कितना बलवान शक्तिशाली हो। तो माता ने मना कर दिया यशोदा में, यानी कि जो भी चाहिए आपको, दान दक्षिणा चाहिए, धन चाहिए, वो आप लो और यहाँ से निकलो। क्योंकि ऐसे रूप को देख करके, मान लो मैं आपको दर्शन करवा भी देती हूँ, अब छोटा सा लल्ला मेरा आपके रूप को देख करके, ऐसे रूप को देख करके वो डर जाएगा। और दूसरा ये भी मैया सोच रही है कि कहीं ये ऐसा रूप है, ये कहीं जादू टोना ना करता हो, जादू टोने करने वाला ना, मेरे बेटे को जादू टोना ना कर दे। तो जब मैया नहीं मानी तो महादेव नंद बाबा के घर के बाहर ही बैठ गए और समाधि लगा करके मन ही मन से प्रभु से वार्ता करने लगे। अब प्रभु से तो प्रभु वार्ता करने लगे लल्ला से, वहीं पे बैठ के आंगन में ध्यान नस्त हो गए शंकर प्रभु, और फिर करने लगे बात प्रभु जी से। मन ही मन से प्रभु से वार्ता करने लगे कि हे प्रभु, आपके दर्शन तो मैं करके ही जाऊंगा, ऐसे तो मैं नहीं जाने वाला। मैया तो दर्शन नहीं करने देगी, तो आप ही कुछ करो। बस फिर क्या था, इतनी सी बात। और महादेव के आग्रह करते ही नवजात शिशु जो था वो कृष्णा जोर जोर से रोने लगे, और किसी से भी चुप ना हुए, यहाँ तक कि मैया से भी नहीं। तब मैया को लगा कि जरूर उस गौर वर्ण वाले महात्मा ने कुछ टोना टोटका कर दिया है। उन्होंने महादेव को अंदर बुलाने का निर्णय लिया। महादेव के अंदर आते ही मैया ने कहा कि देखो, ज़्यादा देर मत छूना इसको, लल्ला को ज़्यादा देर मत पकड़ना लल्ला को। महादेव ने ज्यों ही दर्शन किए प्रभु के, वैसे ही महादेव के मन को अपार प्रसन्नता हुई। प्रभु के चरणों में प्रणाम किया है और उनके दर्शन किए लल्ला जी के महादेव जी ने। बड़ी खुशी हुई। अब महादेव ने सोचा कि इनको चुप कैसे कराएं, तो महादेव ने उनके चरण छू करके कहा, राधा 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 राधा। प्रभु के कान में राधा नाम पड़ते ही प्रभु खिलखिलाने लगे और मैया को विश्वास हो गया कि हे महात्मा वाकई चमत्कारी है, ये तो महात्मा बहुत ही पहुंचा हुआ है। इस तरह प्रभु के अवतरित होने के पश्चात पहली बार प्रभु को राधा नाम महादेव ने सुनाया था। तो ये कितना सुंदर प्रसंग है। भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं। जब कान्हा जी प्रकट हुए, भगवान जी का जन्म हुआ कान्हा जी का, तो सभी देव देवताओं ने ऊपर से आसमान से फूलों की वर्षा की। सभी देवी देवता दर्शन करने के लिए आए कान्हा जी के। भगवान शंकर भी आए। तो भगवान शंकर जी का तो रूप आपने देखा ही है कैसा है। एक तो वो कैलाश पर्वत पे समाधिस्थ ध्यानस्थ बैठे रहते हैं, सिर के ऊपर गंगा है, माथे पे चंदा है और गले में मुंडों की माला है और सांप गले में डले हुए हैं, और शमशान की वो राख वो
अपने शरीर के ऊपर जो मली हुई है भस्म, जो मली हुई है राख जो मुर्दे की, वो लगाए हुए हैं। अब ऐसे रूप को कोई देखेगा वो तो डरेगा। यहाँ तो छोटा सा लल्ला है। ये तो प्रभु की लीला है, प्रभु का ये प्रेम है उस प्रभु के प्रति। सब कुछ लीला करते हैं, सब एक ही हैं। कौन से रूप में, तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि सबसे पहले अगर कान्हा को किसी का नाम सुनाया था, राधा रानी जी का नाम अगर लिया था, तो राधा रानी का नाम जो था वो महादेव जी ने उस कान्हा को, उस लल्ला को वो सुनाया था और कहा था कि राधे 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 राधे। तो ये वाला प्रसंग आपको कैसा लगा, अवश्य इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।